हम लोग कर रहे हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 12.2। गर्ल्स बॉयज भी हैं और एब्सेंट और प्रेजेंट की भी बात कर रहा है। तो अंडरस्टूड है कि आपको इस तरह के कॉलम्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो गर्ल्स, बॉयज, टोटल, टोटल, एब्सेंट, प्रेजेंट, ऐसे कॉलम्स बन जाएंगे। इन अ क्लास 3/5 ऑफ द स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, ठीक है। 3/5, एक बार वो बोल रहा है 3/5 5 से डिवाइड करने को बोल रहा है, एक बार 9 से डिवाइड करने को बोल रहा है, एक बार 4 से डिवाइड करने को बोल रहा है। तो क्या करें अपन, इन सब का एलसीएम 9 और 4 का एलसीएम 5 4 20 20 इंटू 9 180। मान लो कि 180 स्टूडेंट्स है, ठीक है। आप तो x भी ले सकते थे, 100 भी ले सकते थे, लेकिन मैंने लिया 180। क्यों? क्योंकि मैं चाह रहा हूं जब डिवाइड करें तो 5 से भी कट जाए, 9 से भी कट जाए, 4 से भी कट जाए, बाकी देखी जाएगी। टोटल स्टूडेंट्स हैं 180 और 180 का 3/5, 180 का 5 से डिवाइड करोगे 36 3 का 108 गर्ल्स हैं, बाकी के माइनस कर दीजिए बॉयज हैं। क्या यहाँ तक क्लियर? अब वो बोलता 2/9 ऑफ द गर्ल्स, गर्ल्स कितनी है 108, उसका 2/9 क्या होता है 9 1 या 9 2 जा 12 9 जाए 24 गर्ल्स क्या है एब्सेंट है। बॉयज 1/4, 72 का 1/4 कितना होता है 18 बॉयज एब्सेंट है। वो पूछ रहा है कितने प्रेजेंट है, तो गर्ल्स माइनस कर दो कितना आया, हाँ 84, बॉयज को माइनस कर दो कितना आया, कितना 54। टोटल कितने प्रेजेंट है 138, गर्ल्स बॉयज मिलाकर 138। वो पूछ रहा है कि टोटल स्टूडेंट्स व्हाट पार्ट, 138 प्रेजेंट है आउट ऑफ 180। 6 3 18 है ना, 6 2 12, एक बचा 6 3 18, 23/30 आपका आंसर आ गया, खत्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बड़ा इजी क्वेश्चन है। 66 2/3% अगर वो सेव कर रहा है तो खर्च कितना कर रहा है। एक मिनट, ये खर्च कर रहा है, ये स्पेंड इतना कर रहा है, बोलता है सेविंग इतनी है। अगर खर्च 66 2/3% है तो सेविंग 33 1/3% है। सेविंग जो कि 1200 के बराबर है। 33 1/3% होता है 1/3 ऑफ द इनकम, जो कि 1200 के बराबर है। तो इसकी इनकम आ गई 3600। इनकम नहीं पूछा है, वो पूछ रहा है एक्सपेंसेस कितना है। वैसे इस इनकम निकालने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि एक्सपेंसेस कितना था 66 2/3, इसका डबल, तो इसको इंटू 2 कर दोगे ना तो 2400 तभी आंसर आ जा रहा है। टोटल इनकम निकालने की जरूरत नहीं थी। एक बार फिर से देख लीजिए, बोलता सेविंग है 1200, एक्सपेंडिचर अगर 66 2/3 है तो सेविंग आएगा उस 100 से माइनस करके, ठीक है 1200। और पूछ रहा है एक्सपेंस कितना, एक्सपेंस इतना था 33 1/3 का डबल, इसको डबल कर दे आंसर आ गया, ठीक है। इनकम निकालने की जरूरत नहीं है। 80% ऑफ ए, 80% ऑफ ए इज इक्वल्स टू 50% ऑफ बी। परसेंट से परसेंट कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। तो आप चाहे तो बी को यहाँ ट्रांसपोज कर दें, 8 को यहाँ ट्रांसपोज कर दें। ए अपॉन बी का रेशियो है 5/8। अब इसका सेकेंड पार्ट बोलता बी इज x% ऑफ ए, है ना। ए को आप यहाँ ट्रांसपोज कर दे b बाय ए, तो आपको मालूम है b बाय ए क्या आएगा 8/5 इज x अपॉन 100। ये कटेगा कितने बार 20 बार, 20 इंटू 8 आपका आंसर आ गया, ठीक है। रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता x इज 80% ऑफ y,
एक्स वाई का, वाई को 100 ले लो, एक्स कितना 80%, 80 हो गया। अब वो पूछ रहा है व्हाट परसेंट ऑफ एक्स इज वाई, वाई 100, एक्स का कितना परसेंट है। ठीक है, वाई एक्स का कितना परसेंट है। वैसे तो आपको इंटू 100 करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 24 जा 25 जा 5/4 होता है 125%। जिसको नहीं मालूम है इंटू 100 करके सॉल्व कर लेना। टोटल पॉपुलेशन थी 8000, मेल्स जो है 10% इंक्रीज हुए और फीमेल्स जो है वो 8% इंक्रीज हुई। ओवरऑल 9% इंक्रीज हुआ। समझ में आ गया ना एलिगेशन का। इसका डिफरेंस 1%, इसका डिफरेंस 1%। मेल फीमेल का रेशियो 1:1, दोनों बराबर बराबर है। तो मेल्स कितने हैं, बराबर 4000। ठीक है, क्वेश्चन देख के बिल्कुल तुरंत क्लिक हो जाना चाहिए कि हाँ ये तो एलिगेशन का टॉपिक हो गया। देखिए क्वेश्चन पढ़ के तुरंत मेरे दिमाग में आ जाता है कि बनाना कैसे है। प्राइस जो है 20% बढ़ गई, मतलब 10 रुपीज पर केजी थी तो अब 12 रुपीज पर केजी मिलने लगी है। बोल रहा है एक्सपेंडिचर कितना चेंज करें, कंजम्पशन कितना चेंज करें ताकि एक्सपेंडिचर में कोई चेंज ना आए। ठीक है, कंजम्पशन कितना चेंज करें, एक्सपेंडिचर में कोई चेंज ना आए, इसके लिए शॉर्टकट ये है, इन्हीं को एक्सचेंज कर लो। 12 10 जा 120, 12 10 जा 120। एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं, इन्हीं को एक्सचेंज कर लीजिए। तो आपने क्या किया, पहले 12 केजी यूज करते थे, अब 10 केजी यूज कर रहे हैं। कितना कम कर दिया आपने कंजम्पशन, 2 केजी। किससे कंपेयर करते हैं, प्रीवियस से। ये कितना है 1/6, 1/6 परसेंटेज में कितना होता है 16/3%। ठीक है, 70% गर्ल्स हैं, बॉयज का नंबर दिया है तो अंडरस्टूड है कि 70% गर्ल्स हैं तो 30% बॉयज हैं। 30% मतलब 3/10 बॉयज हैं, जो कि 510 की इक्वल है, 317 का, है ना। और 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा, बिल्कुल इजी साइड क्वेश्चन था। बोलता 1 लाख रुपीस का बिल आया है और जो कंपनी है वो आपको 2 ऑफर दे रही है, या तो सीधा सीधा 40% डिस्काउंट ले लो या फिर 36 प्लस 4% डिस्काउंट ले लो। वो पूछ रहा है इन दोनों केसेस में कितने कितने का डिफरेंस आएगा। ठीक है, हम लोग बहुत डिटेल में ना करके शॉर्ट में करें। फर्स्ट ऑफर तो आपको क्लियर है कि 40% है, क्या सेकंड ऑफर क्लियर है, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट है, तो इसका रिजल्ट कितना होता है आपको पता है, D1 प्लस D2 माइनस D1 इंटू D2 अपॉन 100। मैंने और फर्दर माइनस नहीं किया, क्यों नहीं किया अभी बताऊंगा। तो सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है D1 प्लस D2 माइनस D1 इंटू D2 अपॉन 100। तो D1 प्लस D2 मैंने ये कर दिया, D1 माइनस D2 अपॉन 100 मैंने ये कर दिया। अब मुझे बताओ फर्स्ट ऑफर और ये सेकंड ऑफर में डिफरेंस क्या होगा। दिख ही रहा है डिफरेंस, यही होगा ना, 40-40 कैंसिल, डिफरेंस है 1.44%। इसका टोटल बिल का, टोटल बिल है 1 लाख, उसका 1.44%, 1440 रुपीज। दोनों केसेस में दोनों ऑफर का डिफरेंस पूछा था, डिफरेंस हमने निकाल दिया, वो भी बड़े आसानी से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 बोलता है एक ट्रेड्समैन जो है पहले 10% बढ़ा देता, बाद में 10% कम कर देता है, उसको कितना फायदा या नुकसान हुआ। आपको याद होगा सेम इंक्रीज सेम डिक्रीज इज ऑलवेज डिक्रीज, एक्स स्क्वायर अपॉन 100%। तो 10 का स्क्वायर 100 अपॉन 100, 1% डिक्रीज। ये मैंने क्या किया, शॉर्टकट से कर दिया, सेम इंक्रीज सेम डिक्रीज। अगर आप ऐसे नहीं तो हम लोग बेसिक मेथड से कर ले। कॉस्ट प्राइस था 100 रुपीज, बोलता है 10% बढ़ाकर मतलब 110 का लेवल लगा दिया। फिर उसने 10% डिस्काउंट दिया, 11 रुपए उसने कम कर दिया, 10% है ना, तो कितने का बेचा,
99 का बेचा, 99 का बेचा, 100 का खरीदा, 1 लॉस 100 पर 1% लॉस। ठीक है, लेकिन आपने देखा सेम इंक्रीज सेम डिक्रीज ऑलवेज डिक्रीज वाला फॉर्मूला लगा के हमने पहले ही ओरल कर लिया था इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन जो है ओरल भी किया जाता है, दो मेथड है। पहले हम आपको बेसिक वाला मेथड समझाएंगे। A sum becomes मतलब अमाउंट हो जाता है 7/6 ऑफ इटसेल्फ, मतलब प्रिंसिपल। जो भी रकम बैंक में डालते हैं उसका 7/6 हो जाता है। इन अदर वर्ड 6 रुपए बैंक में डाला तो 7 रुपए बन गया। इन अदर वर्ड्स इंटरेस्ट 1 रुपए मिला। टाइम दिया है 3 इयर्स। आपका जो बेसिक फॉर्मूला है, क्या रेट का फॉर्मूला, SI इंटू 100 अपॉन P इंटू T कर लीजिए। SI कितना 1 इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल था 6 इंटू टाइम 3। ठीक है, 2 से कटेगा 2, 50, 50/6, 50/6 ये ऑप्शन आ रहा, देख लीजिए। 9 5 45 प्लस 5 50/2 से काटा था ना, 3 3 9, 50/9 आ रहा। एक ही ऑप्शन आ रहा, बिल्कुल सीधा सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 आपने देखा 2 टाइम दिया है और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस दिया। याद रखना ये सिंपल इंटरेस्ट नहीं है, ये सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस है। और टाइम का भी हमारे पास डिफरेंस, 4 इयर्स 3 इयर्स का डिफरेंस 1 ईयर। ध्यान रखना जब भी डिफरेंस SI में डिफरेंस हो तो या तो 2 रेट होगा, या 2 टाइम होगा, या दो प्रिंसिपल होगा, है ना। आप क्या करना, इस डिफरेंस को काट देना। मेरा मतलब है टाइम को 1 ईयर और इंटरेस्ट को 42 लेकर सीधा सीधा सॉल्व कर देना। सम निकालना है, प्रिंसिपल का शॉर्टकट फॉर्मूला SI इंटू 100 अपॉन R इंटू T। SI कितना है 42 इंटू 100, रेट कितना है, रेट है 5 इंटू टाइम इज 1 ईयर। बस खत्म। ये काट दीजिए, कितने बार जाएगा, 20 बार। ये 2 से मल्टीप्लाई होकर आपका आंसर आ गया, है ना। बेसिक फॉर्मूला लगा दिया। तो ये याद रखना, जब भी डिफरेंस इन SI, जब भी डिफरेंस इन SI दिया है, या तो 2 प्रिंसिपल दिया होता P1 P2, या तो 2 रेट दिया होता R1 R2, या तो 2 टाइम दिया होता T1 T2। आप इनका भी डिफरेंस निकाल लेंगे और फिर डिफरेंस को काट के SI मान लेंगे, इसके डिफरेंस को ही प्रिंसिपल रेट या टाइम मान के डायरेक्ट फॉर्मूला लगाकर सॉल्व करना। और नहीं तो 2 स्टेप में करोगे, लेंदी हो जाएगा, आंसर सेम है। ऑरेंजेस बॉट एट 7 फॉर ₹3। एक कितने का, हाँ 3/7, है ना। 7 ऑरेंजेस कितने के, 3 रुपए के। एक कितने का, 7 से डिवाइड कर लो। एक दूसरा 100 कितने का, तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो 100 इतने का खरीदा। ठीक है, इतने का खरीदा 300/7 पे खरीदा 100। अब वो बेच रहा है 33% प्रॉफिट चाहिए, मतलब 100 का सामान 133 पे बेच रहा है ना। तो 2 जीरो तो यहाँ कट गया, ये 7 से कटता है क्या, 7 1 जा, अब बचा कितना 6, 7 9 जा, 19 3 जा 57। देखिए अगर उसको 33% प्रॉफिट कमाना है तो 100 कितने का बेचेगा, 57 रुपीज का। क्या किया हमने, एक का CP निकाला, इंटू 100 कर दिया, 100 का CP आ गया, उस 100 के CP में प्रॉफिट ऐड कर दिया, 33% प्रॉफिट मतलब 100 का 133 कर दिया, तो 100 का SP आ गया। ये वाला क्वेश्चन तो आपको
ओरल याद है, डिफरेंस अपॉन नंबर ऑफ एसपी, डिफरेंस अपॉन नंबर ऑफ एसपी, डिफरेंस है 6 और एसपी कितना है 30, ये आता है 1/5, 1/5 होता है 20% प्रॉफिट। इतना आसानी से कर लेंगे जब भी सीपी और एसपी का कंपैरिजन डायरेक्ट दिया है। ए बाई सी चाहिए, याद रखना, अगर आप ए बाई बी और बी बाई सी को मल्टीप्लाई करोगे ना तो ए बाई सी बचेगा, बी कट जाएगा। मतलब कि 7/9 और 15/7 को मल्टीप्लाई करने से 3 3 जा 3 5 जा 5/3 आपका आंसर आ गया। आपको A/B/C नहीं पूछा है, पूरा नहीं पूछा है, पूरा निकालने में टाइम वेस्ट हो जाता है। तो AC पूछा है ना, तो मल्टीप्लाई करोगे तो B कट के A और C ही बचेगा, इन दोनों को सिंपली मल्टीप्लाई करके। देखिए एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बोलता 117 को डिवाइड करना था 3 लोगों में, इस रेशियो में गलती से इस रेशियो में डिवाइड हो गया, किसने किसने गेन किया और कितना। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले तो ये कि ये जो है रेशियो में है, हम रेशियो में काम नहीं करते। 1/2, 1/3, 1/4, तीनों का एलसीएम 12, 12 से मल्टीप्लाई करके सिंपल रेशियो बना ली। कितना आ जाएगा, ये 6 और ये 4 और ये 3, राइट। ABC में 6:4:3 के रेशियो में पैसे बटने थे, गलती से 2:3:4 के रेशियो में बट गए। तो कितने पैसे बटने थे, 117। अब आगे ध्यान से देखो, अगर ये इसको 6 रुपए मिलेंगे, इसको 4, इसको 3, मतलब ये 10 13, और अगर ये 2 3 4 तो इसका मतलब 9। पार्ट्स इक्वल है ही नहीं, अभी हम ये कंपेयर ही नहीं कर सकते किसमें किसका फायदा किसका नुकसान, जब तक कि टोटल पार्ट्स इक्वल ना हो। तो 13 वाले को 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 वाले को 13 से, आप देख ही रहे हैं 13 9 जा 117 भी बन जाएगा। ठीक है, अब आप देखें 9 6 जा 54 और ये 36 और ये 27, 13 2 जा 26, 13 3 जा 39, 13 4 जा 52। तो ए को 54 मिलने थे, 26 मिले, ये तो नुकसान है। बी को 36 मिलने थे, 39 मिला, फायदे में है। बी फायदे में है, 3 रुपए फायदे में है। लेकिन सबसे बड़ा फायदा सी को हुआ, 27 की जगह 52 मिल रहे हैं। कितना ज्यादा मिल रहा है ना, 25 ज्यादा। सबसे ज्यादा नुकसान, सबसे ज्यादा फायदा, हु गेन्स द मोस्ट एंड बाय हाउ मच, सी को सबसे ज्यादा फायदा हुआ, वो भी 25 रुपए। तो कई बार पूछता है किसको किसको फायदा हुआ, बी और सी दोनों को फायदा हुआ, सबसे ज्यादा फायदा सी को हुआ। आपने नोटिस किया, जब तक पार्ट्स इक्वल नहीं होंगे आप कंपेयर नहीं कर सकते, जो ओरिजिनल रेशियो दिया था उससे सॉल्व मत करते। ए और बी के पास 2:1 के रेशियो में पैसे थे, ये सभी 2:1 है। ओके, ए ने बी को 2 रुपए दे दिए। अब ऑप्शन से देख लो, इसने 2 रुपए दे दिए, इसके 6 हो गए, इसको 2 मिल गए, इसके 6 हो गए। क्या इसका रेशियो 1:1 है? यस, ऑप्शन इज करेक्ट। ए ने बी को 2 रुपए दे दिए तो दोनों के बराबर हो गए। किससे बराबर हो जाएंगे आपको दिख रहा है? खत्म, इक्वेशन बना के क्यों सॉल्व करना। ठीक है, 85 सेंटीमीटर की रॉड है, एक जो पार्ट है, फर्स्ट वाला पार्ट क्या है, 2/3 है। तो अंडरस्टूड है कि जो सेकंड वाला पार्ट है, ठीक है, वो 1/3 होगा। तो कौन सा बड़ा है, अंडरस्टूड ये बड़ा है ना। अब 1 पार्ट इज 2/3, आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखो एक काम करें, फर्स्ट पार्ट 1 पार्ट इज 2/3 ऑफ द अदर, 1 पार्ट इज 2/3 ऑफ द अदर। बी को यहां ले लो, मतलब बी अगर 3 पार्ट्स है तो ए 2 पार्ट्स है। आप 2x 3x ले सकते हैं, 2x 3x मिलाकर 5x, 5x इसके बराबर है। 85 के 5 से डिवाइड करोगे 17,
हमें चाहिए बड़ा पार्ट। बड़ा पार्ट क्या है? 3x, 17 3 जा 51। ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से कर लिया आपने। कंपनी जो है 4000 आइटम पहले 3 महीने प्रोड्यूस करती है और फिर नेक्स्ट 9 मंथ्स कितना प्रोड्यूस करे ताकि साल का इतना हो जाए। तो 4375 पर मंथ पूरे साल का चाहिए, जिसमें से पहले 3 महीने उसने इतना प्रोड्यूस किया। साल में इतना चाहिए, 3 महीने में इतना प्रोड्यूस किया, तो माइनस कर लोगे तो 9 मंथ्स में कितना चाहिए मिल जाएगा। 9 मंथ्स में कितना चाहिए मिल जाएगा, 9 से डिवाइड कर दोगे तो साल का एवरेज आ जाएगा। ठीक है, ऐसे आप कर लीजिए। और आसान करना है इसको तो 3 को कॉमन ले लेना। तो 3 4 जा 3 1 जा, 3 कॉमन लेके कट गया। फर्दर देखो और 3 से कटता है क्या? नहीं, 4000 तो नहीं कटेगा, फिर सिंप्लीफाई कर लेना। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 नंबर का एवरेज 27 है। 27 क्या है? एवरेज। एवरेज मतलब एक का, तो 5 नंबर का टोटल इतना हो जाए। बोलता एक नंबर हटा दिया तो एवरेज 25। एवरेज 25 कितने नंबर्स का? 4 नंबर का, तो 4 नंबर का टोटल ये हो गया। 5 के टोटल में से 4 का टोटल माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए, इसका मल्टीप्लाई किया 135, इसको मल्टीप्लाई किया 100, 5 के टोटल में से 4 का टोटल माइनस किया, तो आपका जो एक नंबर आपने हटाया था उसका वैल्यू आ गया। ठीक, इतना ही इजी है। हाँ, बोलता है 8 स्टूडेंट्स का एवरेज इतना है, 9 स्टूडेंट्स का इतना है, एवरेज मार्क्स ऑफ 17, कंबाइंड एवरेज n1 a1 plus n2 a2 अपॉन n1 plus n2। 8 स्टूडेंट्स 51 के हिसाब से और 9 स्टूडेंट 68 के हिसाब से, टोटल 17 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज आ जाएगा। कैलकुलेशन आप कर लेंगे। ठीक है, कंबाइंड एवरेज है। 46 में बोलता है लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर। स्क्वायर का डायगोनल का फॉर्मूला पता है आपको? डायगोनल होता है साइड इंटू रूट टू। ठीक है, तो साइड निकालने के लिए डायगोनल को रूट टू से डिवाइड कर सकते हैं। आपको एरिया चाहिए तो डायगोनल अपॉन रूट टू इंटू डायगोनल अपॉन रूट टू, है ना। डायगोनल क्या है? 5.2 इंटू 5.2 अपॉन रूट टू इंटू रूट टू, टू से कट गया 2.6, मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। एक तरीका, और एक और तरीका बता रहा हूं। एरिया, स्क्वायर का एरिया मालूम हाफ डी स्क्वायर भी होता है। अगर डायगोनल दिया है ना तो हाफ डी स्क्वायर डायरेक्ट लगा दो, हाफ इंटू डी स्क्वायर। डी क्या है? 5.2 इंटू 5.2, 2 कटेगा 2.6 बार, इससे भी आंसर आ जाएगा। देखिए, डायगोनल जरूरी नहीं है कि डायगोनल से साइड निकालो और साइड से फिर आप एरिया निकालें। डायगोनल से एरिया निकालने का स्क्वायर का डायरेक्ट फॉर्मूला है, एरिया इज हाफ डी स्क्वायर। डायगोनल ऑफ अ क्यूब क्या होता है मालूम है? साइड इंटू रूट थ्री। डायगोनल ऑफ अ क्यूब साइड इंटू रूट थ्री। तो आप चाहे तो साइड निकाल लो, डायगोनल अपॉन रूट थ्री। हमको क्या चाहिए? वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? साइड इंटू साइड इंटू साइड, है ना। तो डायगोनल कितना था? 12, 12 बाय रूट थ्री। आप एक काम करो, इसको रैशनलाइज कर लो, तो ये क्या हो जाएगा? 3 3 4 जा, साइड है 4 रूट थ्री, साइड है 4 रूट थ्री, तो वॉल्यूम होगा साइड क्यूब 4 रूट थ्री इंटू 4 रूट थ्री इंटू 4 रूट थ्री। कुछ गड़बड़ आ रहा है। आंसर तो हमारा 4 का क्यूब 64, 64 इंटू 3 इंटू रूट थ्री आ रहा है। 4 3 से 12, 2 1 18 19 192 रूट थ्री। ठीक है, एक और चीज ध्यान रखना,
स्क्वायर का डायगोनल होता है साइड इंटू रूट 2, क्यूब का डायगोनल होता है साइड इंटू रूट। तो यहाँ पर होता है साइड डायगोनल अपॉन रूट 2, यहाँ पर होता है साइड डायगोनल अपॉन रूट 3। बस इसको भी आप ध्यान रखना जरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये सब आसान सा क्वेश्चन है। लेंथ ब्रेथ का रेशियो 3:2। आप 3x और 2x समझ लीजिए। पेरीमीटर आपको पता है पेरीमीटर क्या होता है? ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ। और बोलता है पेरीमीटर 80 है, 2 से काट दोगे तो 40 है। लेंथ प्लस ब्रेथ 3x प्लस 2x 5x, 5x इज 40, x इक्वल्स टू 8। हमें क्या चाहिए? ब्रेथ। ब्रेथ है 2x, 8 2 16। ठीक है, बहुत बेसिक क्वेश्चन था ज्योमेट्री का। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया। रेडियस एक व्हील है जिसका रेडियस दिया है 1.75। आपको याद हो तो 7/4 कर लो। 7/4 ही 1.75 होता है, काटने में आसान हो जाएगा। बोलता 11 किलोमीटर जाने में कितने रेवोल्यूशंस। याद रखना, सरकमफ्रेंस इनटू नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस। क्या ये क्लियर? सरकमफ्रेंस मतलब एक राउंड में कितना घूमेगा, इनटू नंबर ऑफ रेवोल्यूशन मिलाकर टोटल डिस्टेंस। आपको क्या चाहिए? नंबर ऑफ रेवोल्यूशन टोटल डिस्टेंस अपॉन सरकमफ्रेंस। टोटल डिस्टेंस कितना दिया? 11 किलोमीटर। 11 किलोमीटर, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लें क्योंकि हमारा दूसरा यूनिट मीटर में है। और अब निकालना है सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस क्या होता है? 2π22/7 इंटू आर। आर क्या है? 7/4। ये 7 कट गया, ये 2 2 का कट गया, 2 11 का कट गया। 11 से काटोगे 1000, एक स्टेप में आंसर। सरकमफ्रेंस मतलब एक राउंड में कितना डिस्टेंस कवर किया इनटू नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस। हमें चाहिए नंबर ऑफ रेवोल्यूशन टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय सरकमफ्रेंस। टोटल डिस्टेंस को मीटर में कर लेना, सरकमफ्रेंस भी हमारे पास मीटर में है। ठीक है, सरकमफ्रेंस को अलग से सॉल्व कर लेना, यहीं पे करोगे तो कंफ्यूजन होता है, और सिंप्लीफाई कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता रेडियस इंक्रीज्ड बाय 2, सरफेस एरिया इंक्रीज्ड बाय 352। सरफेस एरिया किसका? स्फीयर का। आपको मालूम सरफेस एरिया क्या होता है? 4πr²। 4πr² इंक्रीज हो गया मतलब 4πr+2² माइनस 4πr²। इन दोनों केसेस में डिफरेंस है 352। क्या आपको सबको क्लियर? ठीक है, आपने देखा 4π कॉमन है तो 4π को कॉमन लेने, 4π मीन्स 22/7 को कॉमन ले ले तो r+2² माइनस r²। 352 यहीं पे काट ले जितना कटता है। 11 2 11 3 22, ये 4 2 8 8 4 और ये 7 यहाँ कर मल्टीप्लाई हो जाएगा 28। ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूँ ऑप्शन से चेक करिए। ऑप्शन है 6, 6 + 2 8, 8 का स्क्वायर 64 माइनस 6 का स्क्वायर 36। क्या डिफरेंस 28 आता है? यस, हमारा आंसर। और नहीं तो इसका इक्वेशन बनेगा, सॉल्व करो, वैसे भी कर सकते हैं, है ना। टाइम लग सकता है कई बार इक्वेशन में। टाइम a+b² की आइडेंटिटी खोलोगे, फिर इसको सॉल्व करोगे। और मैंने क्या किया, इक्वेशन के बाद, इक्वेशन जब बन ही गया था तो ऑप्शन से मैंने चेक कर लिया। ठीक है, तो ये शीट आपकी कंप्लीट।